बेटा जीन्स की हेरिडिटी के अंदर पहले जीन्स समझते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ जीन्सेस, ठीक है। पेंट वाले जीन्स नहीं है, ये जीन है, ठीक है, GENE, वो जे से स्टार्ट होता है उसके स्पेलिंग। ये कहते हैं डोमिनेंट जीन। देखो आपकी बॉडी के अंदर जब क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो आपके पास कुछ टाइप्स कह सकते हैं, कुछ आपके पास इनहेरिटेंस फीमेल से और कुछ मेल से, मतलब कुछ मदर से कुछ फादर से हुई थी, ठीक है, या पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। तो वहां पे हर एक चीज की दो ऑप्शंस आए थे, हर एक चीज के कितने ऑप्शंस आए थे? दो। हेयर कलर के दो ऑप्शन आए, मम्मा का हेयर कलर ब्राउन है, पापा का डार्क ब्लैक है, ठीक है, तो दो ऑप्शन है। बच्चा कौन सा ऑप्ट करता है वो डिपेंड करता है। मान लेते हैं उस बच्चे ने डार्क ब्राउन ऑप्ट किया, तो उसकी बॉडी के अंदर डार्क ब्राउन हो गए डोमिनेंट जीन्स, लेकिन जब वो क्रॉसिंग अप हो रही थी क्या आया था साथ में? ब्लैक भी तो आया था, तो ब्लैक हो गए रिसेसिव जीन्स। आई बात समझ? इसको समझते हैं कहना क्या चाहता है। कह रहा है द जीन्स विच डिसाइड द अपीयरेंस, विच डिसाइड द अपीयरेंस और ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन्स। ऑल्टरनेटिव जीन्स की प्रेजेंस में जो डिसाइड करता है कि क्या आना है, ठीक है, उसे बोलते हैं डोमिनेंट जीन। तो सर फिर रिसेसिव क्या है? ये वो ऑल्टरनेटिव जीन्स है जिसकी प्रेजेंस में डिसाइड हुआ था, ठीक है, लेकिन ये खुद अप्लाई नहीं होता। तो रिसेसिव जीन्स, द जीन्स विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन्स। है तो वो भी आइडेंटिकल, वो भी तो है हेयर का ही, है ना, बालों का ही तो जीन्स है, बट उसमें जो टाइप है, जो हेयर टेक्सचर है वो अलग है, ठीक है। तो वो बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, ये अप्लाई हुआ, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट डोमिनेंट जीन्स। फीमेल का जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा डार्क शेड में है, और मेल का जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा ब्राइट है, मतलब कह सकते हैं व्हाइट और ब्राउन, ठीक है। तो ये नहीं है कि बच्चा कैरेमल आएगा, ये थोड़ा ऑफ वाइट आएगा बच्चा, भाई या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। ये हो सकता है कि वो फादर की तरह थोड़ा सा गोरा हो, वो थोड़ा सा फेयर हो, हाँ, थोड़ा टैनिंग करके ऑफ वाइट हो जाए वो अलग बात है, आई बात समझ। लेकिन जब वो डिसीजन होगा, जब डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स की बात हो रही होगी, तो उसके पास उन दोनों में से ही कोई एक आएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो चेंज हो, दैट्स अनदर थिंग, क्लियर है, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रेजेंस है वो अलग है। अब बात करते हैं जब क्रॉसिंग अप होती है तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। अब जीनोटाइप कह रहे जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स, ये डिस्क्राइब करता है कौन कौन से जीन्स आए हैं। अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं क्रॉसिंग अप करूंगा बेटर समझ आएगा, अभी बस सब सुन लो। फिनोटाइप द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म, ये जीन्स है जिसको हम रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, एक्स वाई लगा लोगों के, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में एक्स वाई नहीं खेला था? एक्स 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 वाई, ये मेल है, ये फीमेल है, ये जो आपने ऊपर लिखा है ये फिनोटाइप है, ठीक है, और जो ये आपने एक्स एक्स लिखा है ये जीनोटाइप है, जिससे आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, वी कॉल्ड इट जीनोटाइप, ठीक है। और जो आप ऊपर बात कर रहे हो, जो आप लोग ऊपर देख रहे हो लाइक दिस, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, ध्यान से देखो, जीनोटाइप इज डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स, जीन्स की डिस्क्रिप्शन है। फिनोटाइप क्या है? कह रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि विजिबल है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, फीमेल मेल, ये कैरेक्टर है उसका। अगला है हमारे पास फीलियल वन जनरेशन या F1 जनरेशन, F1 लिखा है, कह रहा है व्हेन टू पेरेंट क्रॉस टू प्रोड्यूस प्रोजिनी, जब दो पेरेंट मिक्स होके प्रोजिनी, पेरेंट्स जो है, अब यहाँ पे जो पेरेंट की बात करेगा वो, जैसे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जॉर्ज मेंडल की बात करेंगे, तो वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने गार्डन में। तो एक्सपेरिमेंट जब गार्डन में होता है तो एकदम प्योर पेरेंट लेके आए, जो आज तक मतलब उनके अलावा कोई पेरेंट था ही नहीं, दे आर प्योर, उनकी बॉडी के अंदर कोई मिक्सिंग है ही नहीं, दे आर प्योर, ठीक है। जब दो प्योर पेरेंट्स का, वैसे यहाँ प्योर लिखा नहीं है, जब दो पेरेंट्स की क्रॉसिंग अप होती है, जो बेबी आता है इनके अंदर से, जो प्रोजिनीज होता है, प्रोजिनी का मतलब बेबी, ऑफस्प्रिंग एक ही बात है, इसको ऑफस्प्रिंग्स बोल सकते हैं, प्रोजिनी बोल सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग, क्लियर है। तो जो प्रोजिनी आता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करें, होगा क्या जब दो पेरेंट क्रॉसिंग अप करेंगे, जो प्रोजिनी आएगा, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्रिस क्रॉस करके बनाएंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल द F1 जनरेशन। प्रोजिनी इज नोन एज F1 जनरेशन हियर। फिर जो बेबी होगा, उस बेबी के भी तो बेबी होंगे, बच्चे के भी तो बच्चे होंगे, जब उस बच्चे के बच्चे होंगे तो उन बच्चों को, ठीक है, बोलेंगे F2 जनरेशन। फिर F2 जनरेशन के जब बच्चे होंगे उसको हम वंस अगेन बोलेंगे F2 जनरेशन। इसको F3 के आगे, F2 के आगे कुछ आता नहीं है, ठीक है ना, F2 ही बोलते हैं ये लोग। यहां तक चलें। अब हम लोगों ने जो लिखा है इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ ले तो मजा आ जाएगा।
ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को जॉर्ज मेंडल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्होंने ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस करे थे जिससे हम लोगों को क्रॉसिंग अप, इनहेरिटेंस, ट्रेड्स और कुछ हेरिडिटी के बारे में पता लगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चुना जिसके अंदर वैरायटी बहुत हो, जिसके कैरेक्टर्स बहुत हो, जिसको ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उसको ग्रो होने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट जल्दी भी हो जाएगा ना इससे। तो इस कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने लिया पी प्लांट। क्या लिया? पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा। हम छोले कुलचे के साथ जो पी खाते हैं वो अलग है, छोले भटूरे के साथ जो पी खाते हैं, ठीक है, वो अलग है। आप ठंड में आते हैं ना वो हरे हरे छोलिए, ठीक है, छोले जैसा होता है वो, ग्रीन कलर का होता है, कच्चा होता है वो। और कंजकों में खाते हैं ना छोटे वाले छोले, ठीक है, ब्लैक ग्राम। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं भाई। देख, छोले भटूरे वाले मोटे वाले हो गए, ठीक है, अच्छा, कंचकों वाले काले वाले हो गए, छोटे वाले हो गए, वो मोटे वाले थे, ये छोटे वाले हैं। उसके बाद आए तुम्हारे पास ग्रीन वाले, ठीक है, ग्रीन वाले जो थे वो भी छोटे हैं। अगर ग्रीन वाले बड़े हुए तो सफल मटर आते हैं। सफल मटर नहीं आते, ब्रांड नहीं आते सफल, उसके मटर आते हैं गोल गोल, ठंड में, ठंडे ठंडे ठंडे, है ना, फ्रीज करके रखते हैं जो, वो ग्रीन है, राउंड है। छोले की बात करें तो वो रिंकल्ड लेकिन ग्रीन है। तो ये कुछ उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। दैट इज हम लोगों ने, उन्होंने, मेंडल ने पी प्लांट को चुना। और दूसरा, पी प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बड़ी जल्दी है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बड़े बार वो कर सकते हैं, रिपीटेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या रीजन था? हाइट उसकी ज्यादा बड़ी नहीं थी, हाइट जो है उसकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, और बहुत ज्यादा कईयों की थी बहुत बड़ी थी, मतलब बहुत बड़ी मतलब कि बहुत बड़ी नहीं, ज्यादा इतनी बड़ी होगी बस, ठीक है। और जो छोटे थे वो इतने थे। और हमारे घर में जो ग्रीन ग्रीन वो छोलिया नहीं आता, ठंड में भी आने वाला होगा, वो पूरे पूरा प्लांट उठा के ले आता है। वो गलियों की बेफालतू, मतलब वो फ्री आंटियां बैठ के छीलती हैं उनको, है ना, और बच्चे उनके साथ बैठते हैं, फिर फ्री बच्चे जो बैठ के फ्री में खा रहे होते हैं, बड़ा स्वाद लगता है, वो अलग बात है ना। तो उनकी बात कर रहा हूँ। और वो मटर भी आएंगे ठंड में, आंटियां वेली बैठ के धूप सेकती सेकती उनको भी निकालेंगी, फिर खोलेंगी, फिर निकालेंगी, फ्रेश थिंग्स। सफल वाला तो पता नहीं कब पैक हुआ था, कब हमारे पास आएगा, कब वो फ्रीज होके, आंटी फ्रेश सुबह बनेगी। अब ये दोनों ही एक ही है, पी ही है दोनों के दोनों, ठीक है। अब उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं। तो मेंडल ने इसी के करके, और भी एक दो रीजन, अभी रीजंस भी लिखवाऊंगा आप लोगों को, कि उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है। फर्स्ट टाइम उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो एक ही कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट मोनोहाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग करवाना, ब्रीडिंग करवाना, ठीक है, और मोनो का मतलब खाली एक कैरेक्टरिस्टिक को मिक्स करना। बात करेंगे मोनो हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन पता है आप लोगों को? जब दो अलग अलग को मिक्स करते हैं हम लोग जी, है ना, हाँ वही। तो अभी क्या है, मोनो मतलब वन कैरेक्टर को अगर हम लोग हाइब्रिड कर रहे हैं ओनली, यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है आप लोगों की हाइट, ठीक है, हाइट इज द वन कैरेक्टर। लिख देता हूं, ऐसे कहीं लिखा नहीं हुआ हाइट। अब यहाँ पे इन्होंने, मेंडल ने क्या किया, पहले टू प्योर पेरेंट्स लिए। प्योर पेरेंट्स का मतलब होता क्या, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टू प्योर पेरेंट्स, समझ रहे? प्योर पेरेंट्स कौन होते हैं? जो होमोजाइगस होते हैं। अब सर ये क्या होता है? होमोजाइगस वो होते हैं जो सेम जीन्स कैरी करते हैं। लाइक मान लेते हैं मेरे पास ये एक पेरेंट है, पेरेंट वन, ये एक पेरेंट है, पेरेंट टू। जो कैपिटल टी है, यहां लिखते हैं कैपिटल टी इंडिकेट टॉल, स्मॉल टी इंडिकेट ड्वार्फ। कैपिटल टी टॉल को बताता है, छोटा टी ड्वार्फ मतलब बोने को बताता है, ठीक है। एक ट्री, उसके पास एक प्लांट था जो टॉल था, एक प्लांट था जो ड्वार्फ था, ठीक है। वैसे प्लांट कई मोटे भी थे उसके पास, लेकिन उसने उसको लिया नहीं था, आई बात समझ। लेकिन अभी उसने क्या लिया है, टॉल को और ड्वार्फ को। मोटे वाले कैसे थे मैं बताऊंगा अभी आगे जाके। पहले टॉल और ड्वार्फ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉल कैसे पता लग रहा है, क्योंकि इसके पास है खाली टॉल, और इसके अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव देखा जाता है। जो पहला होता है, ठीक है, और कैपिटल लेटर में होता है, उसे हम डोमिनेंट मानते हैं, ठीक है। और जो सेकंड होता है हमारे पास, उनको हम लोग क्या मानते हैं, रिसेसिव। लेकिन सर है तो ये भी कैपिटल में है, तो इसमें भी क्या कैपिटल में, तो लेकिन सेकंड में तो इसको हम रिसेसिव मानेंगे।
क्लियर है? ऐसे ही इसके अंदर सर ये वाला, इसमें तो कोई फिर डोमिनेंट होगा नहीं। अब इस बेचारे के पास दोनों ही रिसेसिव है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई तो एप्लीकेबल होगा, ठीक है? तो ये जो वाला है ये फर्स्ट वाला डोमिनेंट हो जाएगा, सेकंड वाला रिसेसिव। लेकिन सर अब आपने कंफ्यूज कर दिया, आप कह रहे हो कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है, स्मॉल वाला रिसेसिव होता है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको रिसेसिव मान लिया और पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हो, है ना? देख बात को समझ, मैं समझाता हूँ। ये एक ट्री है, ठीक है? ये दूसरा है, प्लांट बोलो ट्री बोलो, प्लांट बोलो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? उसके दोनों के दोनों जीन्स टॉल हैं, उनके दोनों के दोनों जीन्स क्या हैं? टॉल हैं। तो ये जो टॉल ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, टॉल प्लांट की बात कर रहे हैं, तो क्या वो उसकी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या वो डोमिनेंट जीन्स है टॉल होना? इफ यस, तो टॉल ट्री जो है यहाँ पे, ठीक है, टॉल ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? डोमिनेंट जीन्स है। लेकिन इसके साथ जो रिसेसिव जीन्स है, ठीक है, वो भी क्या है? टॉल। मतलब इसके पास खाली प्योरेस्ट फॉर्म है, अगर इसके रिसेसिव जीन्स भी निकाल के देख लिया जाए तब भी वो भी टॉल है, ठीक है? इसीलिए मैंने इनको प्योर पेरेंट बोला था, बिकॉज दे आर होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब कि इसके पास रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों सेम होंगे, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट होमोजाइगस। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजाइगस? होमोजाइगस वो जीन्स होते हैं जिनके पास एग्जैक्टली सेम होते हैं, ऐसे पेरेंट विच आर होमोजाइगस, मतलब उनके पास सेम डोमिनेंट और रिसेसिव में एग्जैक्टली सेम है, और प्योर है वो भी। प्योर भी कह सकते हैं, होमोजाइगस भी कह सकते हैं, प्योर कहीं मत प्योर, वैसे होमोजाइगस ज्यादा वर्ड यूज होता है। दिस इज आल्सो होमोजाइगस। इसके पास दोनों के दोनों ही ड्वार्फ हैं। इसको मदर से अपनी जब मिला वो भी ड्वार्फ मिला, जब पापा से मिला वो भी ड्वार्फ मिला, ठीक है? तो बच्चे के डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों क्या है? ड्वार्फ। क्लियर है? अब देखते हैं, देखो जी, इसको करने का तरीका है 1 2 2 1। क्या होता है ध्यान से सुनते हैं। इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 1 मान लो, इसको 2। क्या लिखा था? 1 2 2 1। पहले 1 को, ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं तुम्हें ढंग से समझाऊं तो पहले 1 को 1 से समझो, ठीक है? पहले 1 को 1 से, तो क्या लिखोगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर 1 को 2 से, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर 2 को 1 से, 2 को 2 से, ठीक है? अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा था, 1 2 2 1 1 1 2 2। और अगर अभी भी समझ नहीं आया ना, ये भी लर्न करने का मन नहीं है, तो पहले को पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, पहले पहले वाले को निपटा ले, ठीक है? फिर से समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से देख। करा मैंने अभी वैसे ही था, बस समझाया नहीं था उस तरीके से, कुछ और तरीका समझाता। मतलब पहले को पहले के साथ, पहले जो ये फर्स्ट वाला है ना, इनको दोनों के साथ कर ले। पहले को पहले के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ। बोल हाँ या ना। अभी तक इसको नहीं छेड़ा, अब छेड़ोगे तो डॉटेड लाइन बनाएंगे, सब समझ आएगा। दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। अच्छा जी, क्या इनमें सब में कैपिटल टी आया है? तो मतलब कि अब मैं इसके अंदर क्या लिखूं, करेक्टर क्या लिखूं, टॉल या ड्वार्फ? टॉल क्या लिखूं, क्योंकि सर डोमिनेंट आया, और स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव, तो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसको लिखेंगे टॉल। ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? अब ध्यान से समझो, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हम लोगों ने जीन्स लिखे थे, किसके लिखे थे? पेरेंट के, ठीक है? ये जो जीन्स लिखे हैं हमने F1 जनरेशन के, ऑफस्प्रिंग के, पेरेंट से जो आता है वो क्या होते हैं? F1 जनरेशन। और जो ये रिप्रेजेंटेशन है मेरी, ये जीन्स की रिप्रेजेंटेशन है, वी कॉल इट जीनोटाइप। ये कैरेक्टरिस्टिक की रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलेंगे फिनोटाइप। इसमें से कोई भी हल्की सी छोटी सी पतली सी बात भी नहीं, बस हमारे पास आता है F2 जनरेशन, ठीक है? अब F2 जनरेशन क्या है? जो देखो आपने F1 जनरेशन बनाई है, ये F1 जनरेशन जो आई है, जो प्रोजनीज आए हैं पेरेंट से, ये F1 जनरेशन। जब इनके बेबीज होंगे, जब इनके प्रोजनीज आएंगे, वी कॉल्ड इट F2 जनरेशन। डेफिनेशन सुनो, कह रहा व्हेन फर्स्ट जनरेशन प्रोजनीज क्रॉसेस अमंग देमसेल्फ, इन्हीं के बेबी आपस में ही जब क्रॉसिंग अप करेंगे टू प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन प्रोजनी, जब इसकी क्या आएगी? सेकेंड जनरेशन प्रोजनी आएगी, देन दिस प्रोजनी इज नोन एज द सेकेंड फीलियल जनरेशन।
या F2 जनरेशन। फीलियल बार बार लिख रहा हूं सो दैट आपको F का मतलब पता लगे कि F1 का मतलब फीलियल 1 है, F2 का मतलब फीलियल 2 है। ठीक है, इसको याद रखो, समझो। अब करना क्या है, यहां से दो जीन्स कोई भी उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले, या ये कोई भी उठा लो, और उनका क्रॉसिंग अप करवाएंगे। ध्यान से देखो कैसे होगा। अब भी हम लोग बात तो F2 जनरेशन की कर रहे हैं, लेकिन मोनोहाइब्रिड के अंदर, F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड। तो इसको ध्यान से समझो, फटाफट देखो। अब क्या है, F1 जनरेशन लेंगे, जहां अभी हम लोगों ने पेरेंट लिए थे वहां पे अब क्या लेंगे, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन क्या थी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी पेरेंट जब हम लोगों ने लिए थे वो थे होमोजाइगस, ये हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रो क्यों, क्योंकि एक जीन से लग गया दूसरा जीन से लग। दीदी होमोजाइगस क्या था, हाँ होमोजाइगस क्या था, हाँ एक सेकंड ले लो, खत्म हो गया टाइम, बोलिए। अच्छा हेट्रोजाइगस बता दो, वो तो भी एक सेकंड पहले बताया। क्लास में बैठे हो तो अपने आप को यहीं बिठाइए, दिमाग को भी यहीं बुला लीजिए, ठीक है। वो वादियों में घूम रहा है कहीं। F1 जनरेशन, इसके अंदर ये इनके जीन्स लिखे हुए हम लोगों ने, और इनके जीन्स का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसिंग अप करेंगे। कैसे, वैसे ही जैसे पहले किया था। पहले को पहले के साथ 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 लिखना है, ये नहीं पहले क्रॉसिंग अप करके बाद में लिखेंगे, भूल जाओगे किसको किसके साथ किया था। पहले को पहले के साथ कैपिटल टी कैपिटल टी, पहले को दूसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। पहला खत्म, कोई बचा है पहले के अलावा? चलो सेकंड, सेकंड को पहले के साथ। सर अब कैसे लिखे, कैपिटल टी स्मॉल टी? नहीं, कैपिटल तो पहले आता है, सबको पता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सेकंड को सेकंड के साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो मैंने जीन्स को रिप्रेजेंट किया है, इसको मैं क्या बोलता हूं, जीनोटाइप। और ये जनरेशन कौन सी बनी है, F2 जनरेशन। इसकी फिनोटाइप बता, फिनोटाइप होता क्या है, यही बता दे बस। रीत, इसकी टॉल, रुक जा, हाँ अगला बता, ये टॉल, डॉफ, टॉल। ये डॉफ कैसे हुआ, तो इसमें भी तो छोटा टी है, डोमिनेटिंग तो टी है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, मजा आ गया। लेकिन इसमें दोनों ही टी कैपिटल है एंड इट इज टॉल। एक बार भी अगर डोमिनेंट दिख गया तो ऑब्वियसली वही रूल करेगा, ठीक है, वरना गया, जैसे अभी गया। सबसे इजी है, इसके अंदर भी नहीं आता तो जाओ भैया, फिर कुछ नहीं कर सकते। डन है ये जनरेशन बनी है F2 जीनोटाइप, ये सब है फिनोटाइप, ये सब है। अब हमें पूछा जाता है व्हाट इज द फिनोटिपिकल रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड, ठीक है, फिनोटिपिकल रेशियो पूछा है।